equations. So let's see what are they. So first, trigonometric equation. So what is meant by trigonometric equation? Suppose कोई आपको given है trigonometric एक फंक्शन यूँ आपको, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे और इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्वल टू कांस्टेंट नंबर. सपोज एग्जांपल लेते हैं, तो आपको गिवन है sin थीटा इक्वल टू हाफ एनी इक्वेशन विच कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वल टू कांस्टेंट नंबर इट इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सपोज आपको ये होगा कि देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में क्या है, कांस्टेंट नंबर भी है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब चीज़ें क्या आपको सिक्स जो आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए. इसके अंदर और अगर आपको गिवन है 3 कॉसेक कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये कुछ भी नंबर आपको, तो ये भी क्या आपको, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया. या आपको अभी यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया. क्यों? बिकॉज इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा और इक्वल टू कांस्टेंट नंबर आ रहा, तो इसका मतलब क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया. ठीक है, ये सिंपल चीज़, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए और इक्वल टू कांस्टेंट नंबर चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे. नेक्स्ट, अब देखिए क्या सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सपोज आपको गिवन है 3x प्लस 1 इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है, तो आपको इधर अपने सॉल्व करेंगे 3x इक्वल टू 2 माइनस 1, ये इधर आएगा तो 1 इक्वल टू 3x, ठीक है, तो आपका x क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा. तो देखिए ये आपका एक लीनियर इक्वेशन था, इसका हमने क्या कि एक सिंपल एक x का सॉल्यूशन निकाला, इसका एक सॉल्यूशन मिला. अब इसको अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी. चेक करते हैं, तो आपको मिला पुट x इक्वल टू 1/3, तो आपको मिलेगा 3 इंटू में 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 2 है, तो कर दिया तो 1 प्लस 1, तो 2 देखिए आपको दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिए. तो सिमिलरली अब ये भी आप पकड़ दिए, ये भी आप इक्वेशन को फॉर्म में, अगर इसमें मुझे मैं एक्स कंसिडर करूँ तो इसको मैं एक सॉल्यूशन निकालूंगा, तो जो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा अगर वो चीज़ इसको सेटिस्फाई करेगी तो मतलब ये वो क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन हो गया. तो क्या है, आपकी इसका जो आपको कॉस्ट का वैल्यू मिलेगा वो क्या है, आपको इसका सॉल्यूशन रहेगा. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, आपको गिवन है साइन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, हाफ. आपको इसे साइन थीटा किस में आता है, साइन ऑफ पाई/6 हाफ आता है. साइन पाई/6 मतलब क्या आपका 30 है, 30 में आपका साइन 30 हाफ है. एक ही वैल्यू आपको और क्या मिल सकते हैं इसमें, पाई/6. ये आपको साइन क्या है, साइन पाई/6 भी आपको क्या होता है, हाफ ही होता है. अभी आपको मिला है साइन 13 पाई/6, तो साइन हाफ की वैल्यू क्या होती है, हाफ कब आएगा, पाई/6 पे, 5 पाई/6 पे एंड देन 13 पाई/6 पे. तो आपको कितना मिला है. अब वैसे ना बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, बट हम लोग इसमें इस चैप्टर में दो चीज़ स्टडी करेंगे. पहले चीज़ क्या आपका, दो चीज़ हम लोग क्या स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक क्या है, जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ आपको आंसर मिला, आपको 3 आंसर, ये हम लोग पेंसिल वगैरह कंसीडर कर सकते हैं, बट इसके रूल क्या है, आपको जो आंसर ऑलवेज 0 और 2 पाई के अंदर चाहिए. मतलब इसका वैल्यू क्या चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 360 से छोटा चाहिए, 360 से इक्वल में चाहिए. ठीक है, आपको क्या रूल है, 360 से इसको अल्फा में ले सकते. ठीक है, मीन्स आपको जो इसका वैल्यू में, आप देखिए ये वैल्यू जो पाई/6 मिला, ये कितना है, 30 है, मीन्स इसके बीच में लाई कर रहा, बट ये वैल्यू जो ये वैल्यू है ये क्या है, 13 पाई/6 है. तो क्या है, 13 इंटू में 180 अपॉन में 6, 6 1 जा 6 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, ये 0 3 3 जा 9 3 1 जा 3. ठीक है, यहाँ देखो ये आपको क्या मिलेगा, 130 में ये आपको मिलेगा 0 3 3 जा 9 फिर 3 1 जा 3. अपना रूल क्या, आपको ऑलवेज 360 के अंदर लेना है, बट ये वैल्यू क्या हो गया, 360 से एक्स्ट्रा हो गया. क्या होगा, वैल्यू 360 से एक्स्ट्रा चलेगा, तो इसके लिए आपका रूल क्या, आपको वैल्यू 360 के इक्वल भी नहीं चाहिए. तो आपको यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, मतलब इससे थोड़ा कम चाहिए आपको. तो मीन्स ये इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज आपका रूल है कि आंसर जो आपको 0 और 360 के अंदर आना चाहिए. 0 को अगर आपको आंसर 0 के इक्वल हम लोग इसको ले लेंगे,
अगर आपको साइन 0 चाहिए तो साइन 0 किसके इक्वल, साइन 0 इक्वल है, ठीक है, साइन 180, साइन 360 ये सब इक्वल है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, बट आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम लोग इसके बारे में बेसिक से अभी स्टडी करेंगे। इसलिए इसमें हम क्या यूज करेंगे, रेडियन, हम लोग इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग रेडियन से क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री होता है, पाई बाय 3 मतलब 60 होता है। तो सपोज कर आपको सर सिंपली आ गया कि आपको सबको दिया है कि पाई बाय 3 है। अभी अगर आपको याद नहीं है कि ये कितना डिग्री है तो डोंट वरी, आप सिंपल निकाल सकते। क्यों, आपको सिर्फ एक चाहिए कि पाई की वैल्यू का आपको ऑलवेज होना चाहिए, पाई मतलब कितना, तो 180। अब इसको ऑलवेज दिमाग में रखो कि पाई का मतलब क्या था, 180। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या करो, 180 डिवाइड बाय 3 कर दो। इसकी वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो 3 1 जा 3 6 जा, मिले आपको 60। बट मोस्टली आपको ये चीज़ बाहर होना चाहिए आपको जल्दी सॉल्व करने के लिए। अगर आपको गिवन सिंपल, अगर आपको गिवन कुछ और दिया, समझो आपको दिया है पाई बाय 3, क्या गिवन है, 3 पाई बाय 2 गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखते जरा, 3 इंटू में 180 डिवाइड बाय 2, पाई के लिए 2 1 जा 2 9 जा, ठीक है। आपको क्या मिला 270 डिग्री, आपको मिला 270 डिग्री मिला, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको उन्हें सबको याद रही है। अब जब आप स्टार्ट करेंगे बेसिक और आगे का, अभी आपने जानने पड़ेगा क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका सर्कल है और ये आपका क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट है, ये है सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये आपके 4 क्वाड्रेंट है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अभी ये जो मैं ये आपको बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको कंपल्सरी आना है जरूरी, ठीक है। तो अब आगे इसमें आपने फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में था ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, ऑल पॉजिटिव है। देन सेकेंड में तो आपका इस चीज रूल है, ऑल स्टूडेंट्स टेक चीट्स, ठीक है। अब चीट्स बोलो, कॉफी बोलो, ठीक है, जो मर्जी, ऑल स्टूडेंट टेक चीट्स और ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट, अब यहाँ पर एस आ गया, एस मतलब ये आपका इधर, अब एस का मतलब क्या है, एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। नेक्स्ट ऑल स्टूडेंट टेक, टेक मतलब टी, टेक मतलब क्या है आपका टी, टी से क्या बनता है आपका टेन, टी मतलब आपका टेन। अब टेन का उल्टा क्या है, कॉट है, टेन का उल्टा क्या है, कॉट। तो आपका टेन है कॉट किसमें पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देन फोर्थ में क्या रहा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो कॉफी मतलब सी, सी क्या मतलब आपका, सी से क्या मतलब आपका, सी मतलब कॉस, कॉस और सेक, ठीक है, सी मतलब कॉस और सेक। तो इसमें आपका कौन सा पॉजिटिव है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, सेकंड में ओनली साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम इसे बाय ऐड कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक चीट्स। अब इसके बाद आपको मालूम है इधर कितना था, आपको ऑलवेज 0 डिग्री होता है, ठीक है, इधर 0 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर क्या आपका 90 है, और 90 आपको पता है ये डिग्री में, उसको रेडियन में क्या कर लो, पाई बाय 2 बोलते हो, तो आप लिख लो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई बाय 2, ठीक है। देन फिर क्या आपको, फिर आपको देखो 0 90 180, ठीक है, 180 मतलब क्या आपका पाई, पाई के अंदर क्या आप लिखते हो यहाँ पर 180, ठीक है। अब 0 90 180 270, 270 मतलब क्या होता है 3 पाई बाय 2, क्या होता है वो 3 पाई बाय 2, मतलब आपका वो 270 हो गया, ठीक है। फिर 360 मतलब आपको क्या है 2 पाई है। तो देखिए आपका 0, अगर आपको बोलो साइन 0 क्या है, 0 है, तो आपको साइन 360 भी क्या आएगा, वो भी 0, ठीक है। साइन 0 साइन 360 आपको दुखी साइन, ये आपको दोनों इक्वल है, ठीक है। आपका 360 भी क्या इक्वल है, साइन 0 और साइन 360 आपका इक्वल है, ठीक है। तो आपको होना चाहिए नॉलेज, ठीक है, अच्छे देखते हम लोग। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई और 360, ठीक है, ये हो गया बेसिक चीज़ें। इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो अगर मैं बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ,
अब मगर यहाँ से पीछे आऊँगा, मैं यहाँ से पीछे आऊँगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इधर से पीछे आऊँगा तो ये 90 है, इधर आऊँगा तो माइनस मतलब π/2 माइनस अल्फा। लो देखिए अभी अल्फा क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आपको जो ये टेस्ट में न्यू टेस्ट में मोस्टली आपको सब में एंगल अल्फा यूज किया, अल्फा यूज करेंगे। आप इसमें थीटा भी एक्स भी ले सकते हैं। मतलब मैं यहाँ स्ट्रेट में खड़ा था, अगर मतलब मैं पीछे आऊँगा तो माइनस, आगे जाऊँगा तो प्लस, तो इसमें करेंगे जाएंगे तो आपको ये π/2 प्लस अल्फा मिलेगा। ठीक है, समझा। मैं यहाँ स्ट्रेट में था, इधर मैंने इधर गया, पीछे गया तो प्लस, बैक गया तो आगे गया तो प्लस, आगे प्लस पीछे माइनस। अब देखिए ये आपका पाई है, पाई भी ऐसा इधर पाई, इसको आप नीचे लेंगे तो मतलब आगे जा, नीचे मतलब आपको आगे जाएगा। आप इसे राउंड कर लें क्लॉक वाइज, ठीक है, आप एंटी क्लॉक से राउंड करें तो आपको इधर से इधर मूव करना है। आपने इधर गए तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस, आप इधर से इधर आ गए तो प्लस हुआ, अभी पाई पे आगे आएंगे तो प्लस, मैं π/+ अल्फा। अब इसको पीछे लो तो क्या मिलेगा, पीछे आएंगे तो π - अल्फा मिलेगा। ठीक है, पीछे जाएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस। सिमिलर इधर भी देखो, ये आपका क्या है 3π/2, इसको अब आगे जाएंगे, आगे मतलब इधर जाना, आगे मतलब इधर जाना है तो क्या मिलेगा 3π/2 प्लस अल्फा, और पीछे है तो माइनस, इधर से इधर पीछे है ना, तो आपको क्या मिलेगा 3π/2 माइनस अल्फा। अभी 2π है, 2π में आगे जाएंगे, आगे मतलब इधर हो गया, आगे आपको क्या मिलेगा 2π प्लस अल्फा, पीछे रहेगा माइनस अल्फा, 2π माइनस अल्फा। ये बहुत बेसिक चीज़ आपको जो आपको बहुत यूजफुल है, ठीक है, ये आपको अच्छे से आपको माइंड में आ रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसके आगे हम क्या करेंगे, आपको चेक नहीं π/2 में या फिर 3π/2 में आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, इसमें आपको चेंजेस करना है। अब चेंज किसमें करना है, ये देखिए, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, और सेक का कॉसेक में। अब ये चेंज कैसे करना है उसका एग्जांपल लेते हैं। और सिमिलरली आपको गिवन है पाई और 2π है, इसमें आपको नो चेंज, क्या करना है आपको इसमें नो चेंज, जो रहेगा वही आपको करना है, इसमें आपको चेंज नहीं, इसमें आपको चेंज करना है। देखो ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है, एक 2π और पाई पे आपको नो चेंज करना है। तो वर्टिकल आएगा, वर्टिकल फॉर्म आपका 90 और 3π/2, 90 और 270 पे आपको चेंज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। सपोज तो आपको गिवन है साइन, ये आपको π/2 माइनस थीटा है। ठीक है, अभी अपना क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अब इसका आंसर क्या है, π/2 माइनस थीटा है। अब इसका आपको अभी 10th में आपके क्या किया, बेसिक आपको आएगी, आपको 10th में हमने याद किया लिया है कि आपको अगर आपको मिला है cos 90 प्लस थीटा मिला है, तो ये सबका आंसर क्या करें, आपकी tan π/2 प्लस थीटा है या माइनस थीटा है, आपको जो भी है, तो ये सब चीज़ आपकी बेसिक टेंथ में आप याद कर लेकिन आपको आंसर आपको आंसर याद किया, बट आज हमसे इसको आंसर आता है क्यों आता है, आपको आंसर आता क्यों। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा है। अब जो 90 माइनस थीटा है ये आप इधर पे देखो, तब इसमें चाहिए आपको साइन 90 माइनस थीटा किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसको पाई ले लो, क्यों अल्फा यहाँ पर, अल्फा ले लो। ठीक है, अब देखिए जो साइन 90 माइनस थीटा है अल्फा है वो किधर पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका देखिए ऑल है, सब पॉजिटिव है, तो आपको मेन जो साइन है ना, साइन यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं प्लस लिखूंगा, तो साइन का अल्फा। ठीक है, तो मीन साइन 90 माइनस थीटा क्या आपको मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको मिला कॉस 90 प्लस थीटा है अल्फा रहेगा, तो ये चीज़ किधर आ रहा, π/2 प्लस अल्फा कहाँ पर है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में कॉस क्या है, सेकेंड में कॉस क्या है, नेगेटिव, क्यों, ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट आर नेगेटिव, तो इसमें मतलब कॉस आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस लिखूंगा मैं, फिर 90। अब देखिए मैंने आपको बताया अगर 90 में आपको चेंज, यहाँ पे साइन π/2 और इसमें आपको चेंज करना है, तो 90 का मैंने साइन से कॉस, तो आपको सर यहाँ क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कॉस। ठीक है, तो साइन का आपको कॉस बन गया, सिमिलर यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉस का आपको क्या मिलेगा, कॉस को साइन करना है, तो यहाँ पर मैं साइन लिख दूंगा, तो अल्फा। यहाँ माइनस क्यों आ रहा, बिकॉज कॉस जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। कैसा हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, बिकॉज
पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन ओनली सेकेंड क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos is negative, therefore your answer is negative and angle is same alpha. ठीक है. नेक्स्ट आपको पाई माइनस थीटा, भी आपको कौन सा क्वाड्रेंट है, ये भी आपको कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो ये tan का क्या करना है, tan को cot में कन्वर्ट करना है, तो cot अल्फा. ठीक है. और एग्जांपल देखते हैं. अगर आपको गिवन है sec 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा. अब इसका आंसर आ क्या है, तो sec 3 पाई बाय 2 मतलब 270. ये एंगल आपको किधर है, ये एंगल आपको किसमें मिलता है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किसमें, आपको ये है थर्ड में. तो थर्ड में आपका sec क्या है, थर्ड में sec आपका नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव आएगा. ठीक है. अब sec को किस में कन्वर्ट करना है, cosec में. तो यहाँ लिखेंगे cosec को अल्फा का अल्फा. अगर ये चीज रहता है यहाँ पर sec 3 पाई बाय 2 प्लस अल्फा रहता, तो अब कौन सा क्या आता, sec है, ये किधर प्लस में मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट. यू नो दैट इन फोर्थ क्वाड्रेंट योर sec इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज cos and sec आर बोथ आर पॉजिटिव. तो पॉजिटिव तो मीन्स आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा. sec का क्या करना, sec का किस में कन्वर्ट करना है, sec को cosec में. यहाँ पर मिलेगा आपको cosec थीटा मिलेगा, cosec अल्फा मतलब. आपको जो एंगल यहाँ है, आपको एंगल आगे यहाँ पर x, तो यहाँ पर x, यहाँ पर थीटा, तो थीटा m का m जो भी है वैल्यू सेम लिखना. ठीक है. तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गया. ठीक है. ठीक है. अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं. अगर आपको गिवन है cot क्या लेंगे ये से. ठीक है. cot पाई बाय 2 प्लस अल्फा. ठीक है. अब देखिए पाई बाय 2 प्लस अल्फा पर पहले देखिए ये जो ये चीज है, ये डायरेक्टली कौन सा क्वाड्रेंट, ये चीज आपको किसमें मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड में आपका cos क्या है, नेगेटिव है. क्यों, बिकॉज ओनली सेकंड साइन cosec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. तो सेकंड में नेगेटिव मतलब माइनस. और cot को किस में चेंज करना है, cot को tan में करना है. tan अल्फा का आपको मिलेगा अल्फा. तो ये आपको अगर बेसिक चीजें क्लियर हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो मिला इसमें आपको नो चेंज है. तो सपोज आपको गिवन है साइन पाई प्लस अल्फा गिवन. ठीक है. अब देखिए साइन पाई प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस अल्फा आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस अल्फा आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट है. तो थर्ड में आपका साइन क्या है, थर्ड में आपका साइन के नेगेटिव है, थर्ड में आपका साइन के नेगेटिव. तो मीन्स यहाँ पर माइनस आएगा. थर्ड में आपका साइन नेगेटिव है, यस, तो नेगेटिव आ गया. अब यहाँ पाई है, तो पाई में मैंने क्या बोला, आपको चेंज नहीं करना. तो साइन को आपको साइन ही रखना है. ठीक है. तो आपको साइन अल्फा मिलेगा. ठीक है. ये मिल गया. सिमिलरली आपको मिला cos पाई माइनस अल्फा लिखा है. तो पाई माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस अल्फा आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. पाई माइनस अल्फा ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड है. तो सेकंड में पाई आपका क्या है, सेकंड में cos आपका, सेकंड में ओनली cos क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस आएगा. माइनस आ गया. अब पाई का मतलब क्या है, नो चेंज, सेम लिख रहे हैं. तो cos अल्फा का अल्फा, ये आप कौन सा रहेगा. अगर आपको गिवन है tan 2 पाई माइनस अल्फा गिवन. ठीक है. tan 2 पाई माइनस अल्फा, क्यों पाई 2 पाई यूज करें हम लोग, बिकॉज तो tan का आपको कॉट में. अब देखिए 2 पाई माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट है. फोर्थ में tan क्या है, नेगेटिव है, tan क्या है, नेगेटिव है. और इसमें आपको चेंज करना है, क्या है, चेंज तो नहीं करना है, सेम रखो. तो tan का tan अल्फा. ठीक है. तो आप कौन सा रहेगा, और इसे आपको गिवन है sec 2 पाई प्लस अल्फा. ठीक है. अब देखो sec 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव है, मतलब प्लस आएगा. और sec का तो sec ही रखना है. क्यों sec है, बिकॉज आपका नो चेंज करना है 2 पाई की वजह से. तो sec अल्फा. तो देखिए आपको दोनों एंगल्स पाई बाय 2 और 2 पाई और पाई बाय 2 और ये आपको समझने में लिखा. आपको एंगल्स को बेसिक मैंने बता दिया, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. अब इसके हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 3.1 हम लोग वो स्टार्ट करते हैं अभी. तो आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. आपका सम नंबर 1 देखिए. आपको गिवन है cos थीटा इक्वल टू हाफ है. तो आपको ये निकालना है. अब इसके लिए बेसिक आपको ये जो टेबल ना आपको याद होना चाहिए. ठीक है. अब देखिए आपको ये इसमें एंगल डिग्री साइन 0 0 साइन 30 हाफ है.
ये बीच में डिग्री में लिखा और ये किसमें आपका रेडियन में, मतलब ऊपर किसमें रेडियन में है और नीचे किसमें डिग्री में, ठीक है। तो बेसिक आपको याद होना चाहिए। आपको टेबल बनाना नहीं आता, आपको सिंपल टेबल क्या आपको टेबल ये फॉर्म करना है। तो पहले आपको जीरो लिखना है, 0 फिर 1 2 3 4 ये लिखे। ये आपको टेबल से सबको क्या डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है, सबको डिवाइड बाय 4 कर दी, ठीक है। पहले स्टेप आपको 0 1 2 3 4 लिखना है, देन डिवाइड बाय सबको 4 करना है, फिर आपको इसका अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ठीक है। अब इसका आंसर यहाँ को 0/4 आपको 0 मिला, तो रूट 0 क्या आता है आपको 0 आ गया, तो आपको साइन 0 आपको 0 मिला। देन ये देखिए ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और 2 को क्या मिलते हैं 2, तो देखिए आपको साइन 30 क्या मिला, हाफ मिला, ठीक है। अब इससे क्या आएगा 2 1 सा 2 2 सा मतलब 1/√2 मिला आपको, तो देखिए आपको ये 1/√2 मिला। इसके लिए आपको देखो √3 का, तो √3 का क्या √4 क्या है 2 होता है, और इधर कट का आपको क्या मिला ओनली 1, तो √1 आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली आप टेबल कैसे फॉर्म करने हैं, पहले सब पर 0 1 2 3 4 लिखना है, डिवाइड बाय 4 करना है, सबका अंडर रूट लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। और कॉस के लिए क्या रहना आपको स्क्वायर का साइन मिला, तो कॉस कैसा 1 लिखो, √3/2 लिखो, ये 1/√2 लिखो, हाफ लिखो, 0 लिखो। और tan के लिए आपको करना है, tan के लिए आपको करना है, tan का फॉर्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है, ठीक है। तो समझो मगर मुझे निकालना है tan 30, मुझे tan निकालना है 45, tan 45 निकालना है मुझे, तो इसमें मैं क्या करूँगा साइन 45 अपॉन में कॉस 45, बिकॉज आपको जो थीटा यहाँ पर tan थीटा है, तो tan थीटा किससे इक्वल है साइन 30 अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, तो एंगल लिखिए। तो साइन 45 क्या है, साइन 45 क्या आपका 1/√2 है, तो 1/√2 लिखूंगा। कॉस 45 क्या है 1/√2 है, तो 1/√2 लिखूंगा, तो आपको 1 ही मिलेगा। तो ये आपको tan 45 क्या मिला 1 मिल गया। तो बेसिक आपको नॉर्मली सिंपली आपको ये 3 साइन कॉस tan याद रखना, ठीक है। तो आपका बेसिक चीज़ मैंने आपको ये लिख दिया। अब आपका हम सॉल्व करें एक्सरसाइज आपका जो भी 3.1 है। तो देखिए आपको क्या गिवन है कॉस थीटा निकालना है। अब प्रिंसिपल सॉल्व का मतलब क्या है, इसके आपको 2 वैल्यू मिली है, इसमें आपको कितना 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आपको ओनली 2 वैल्यूज मिल रही है, बिकॉज 2 वैल्यूज क्यों, और जो वैल्यू आपको मैं उससे क्या चैप्टर है 0 के इक्वल और 2π से छोटा, क्या चाहिए सर आपको 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल और 2π से कम, 2π से ज़्यादा नहीं, 2π से कम ही लेना आपको, मतलब 360 से कम लेना है। और इसमें एक और हिंट आपके लिए, आपको ऑलवेज यूज पाई एंड 2π, ठीक है। इसमें आपको ऑलवेज पाई और 2π यूज करना है। इसका रीजन क्या है, अगर समझो आप पाई 2π यूज करेंगे तो आपको चेंज नहीं होगा, और π/2 या 3π/2 आपको चेंज करेगा, तो आपको ऑलवेज सिंपल देखो आपको पाई और 2π यूज करना है, ठीक है। अब आगे देखो, तो कॉस हाफ है, तो यहाँ देखो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। अब कॉस हाफ कब किस में आता है, कॉस के टेबल में गए, हाफ कब आता है, कॉस हाफ मतलब 60 मतलब π/3। कॉस में हम लोग यहाँ पर हाफ था, तो आपको कॉस को चेक करना ना, आपको कॉस में नहीं, कॉस में गए हाफ इधर है, तो कॉस हाफ मतलब 60 मतलब π/3। तो यहाँ पर लिखो कॉस π/3 लिख दिए, ठीक है। पहला स्टेप ये आपका क्वेश्चन था, कॉस थीटा लिखिए, सेम कॉपी की। अब चेक करना आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉस हाफ कहाँ मिलता है, कॉस हाफ आपको क्या मिला π/3, सो π/3 लिखिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, अब यहाँ पर के कॉस पॉजिटिव आपको यहाँ का कॉस पॉजिटिव है, प्लस में है। अब कॉस आपको इसमें कौन सा कॉर्नर, अब इसमें प्लस मिला, अब देखना आपको कि क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव कहाँ पर है, पॉजिटिव क्यों देखना आपको, बिकॉज आपको यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, तो इसके आपको प्लस देखना है। तो कॉस प्लस कहाँ पर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको कॉस से पॉजिटिव कहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपको क्या यूज करना है, मैंने बोला आपको पाई और 2π यूज करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 2π माइनस थीटा यूज करना है, तो आपको ऑलवेज ये यूज करना है 2π माइनस थीटा यूज करना है, मतलब 2π माइनस, तो लिखो आप बाय अलाइड एंगल आपको कॉस पॉजिटिव मिला फोर्थ में, तो फोर्थ में आपको क्या यूज करना है 2π माइनस थीटा या 2π माइनस अल्फा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कॉस 2π माइनस थीटा ना, यहाँ पर थीटा लिखो इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा क्यों, देखो ये आपको जो था कॉस 2π
माइनस थीटा था। तो मैंने क्या बोला, आपको चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट आपका, इसका मतलब कि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ में कॉस क्या आपका पॉजिटिव है। और 2 पाई में आपको नो चेंज, 2 पाई में आपको चेंज नहीं करना है, मतलब कॉस को कॉस रखना है तो कॉस रखेंगे और थीटा का थीटा। ठीक है, तो हमने इसको ये फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब देखिए इतना हुआ। अगर अगर सपोज मैंने क्या करता, अगर मैंने ये इसका था, ये भी पॉजिटिव में अगर मैं कॉस ऑफ 3 पाई/2 प्लस अल्फा यूज करूँगा मैं, तो देखिए 3 पाई/2 अल्फा कौन सा वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कॉस पॉजिटिव है, राइट है। बट मैंने क्या है आपको 3 पाई/2 और पाई/2 में आपको क्या दिखा, वो वर्टिकल लाइन पे को चेंज करना है, कॉस का साइन में करना है, तो साइन बन जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा में आपको, बट हमको क्या चाहिए, अब देखिए आपको साइन अल्फा क्या है, साइन 30 हाफ है, बट साइन 30 क्या है, साइन 60 आपको दो, कॉस 60 हाफ है, बट कॉस साइन 60 क्या है 3/2 है, तो आपको वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग ये चीज़ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वैल्यू को सेम रखना है। समझा आपको ये कि नहीं आपको, इसलिए सिंपली आप बेसिकली क्या यूज करो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको ऑलवेज पाई और 2 पाई ही यूज करना है। ठीक है, इसके बाद ये मिला। अब देखो cos 2 पाई माइनस ये ठीक है, तो ये ठीक, अब जो cos को हमने यहाँ से कैंसिल कर सकते कर देंगे, आपको cos की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई/3 मिलेगा, तो पाई/3 अपने पुट कर दो। ठीक है, तो इधर भी cos है, थीटा आपको क्या मिला, पाई/3 मिला, और ये आपको कैंसिल नहीं करनी है, आपको साइजिंग करना है। ठीक है, ये मिला। अब नीचे बनाते हैं, सो या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cos 3 2 6 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3 1 3 मिलेगा, इक्वल टू कॉस पाई/3। अब देखो यहाँ प्लस है माइनस है, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, कॉस 5/3 मिलेगा, तो कॉस ऑफ पाई/3 मिला। ठीक है, आपको कॉस का 2 वैल्यू मिल गया। अब देखो जब पे 5 पाई/3 का मतलब क्या होता है, 5 × 180 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 6। ठीक है, 6 5 30, 6 5 क्या आपको 30 में 300 मिला, तो आपको जो वैल्यू मिला, आपका रूल क्या है कि 360 से कम होना चाहिए, तो वैल्यू क्या है 360 से कम है, 300 जो है 600 360 के अंदर आ रहा, तो वैल्यू को मैं आपका ये एप्लीकेबल है। ठीक है, आपका वैल्यू एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल गया। Therefore required प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या मिला आपको, पहला चीज ये 0 से लेके पाई/3 है। ठीक है, तो इसके 2 पाई के बीच में आ रहा, एंड और क्या मिला आपको ये चीज, तो 0 लिखेंगे, ये आपको फॉर्मूला है समझो, 2 पाई में आपको ये बेसिक फॉर्मूला है। आपको थीटा क्या मिला, पाई/3, ये आपका ये फाइनल है। ठीक है, पाई/3 एंड पाई/3 देखा आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको ओनली कितना, 2 आंसर कितना, 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आपको 2 वैल्यू मिलेगा, और दोनों भी क्या रहेगा 360 से कम रहेगा। इसको आपको वैल्यू और भी आपको वैल्यू मिल सकता है, वो भी रहेगा, बट अपना रूल क्या है, व्हाइल फाइंडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन योर आंसर मस्ट बी बिटवीन 2 पाई, उसके अंदर आपको आना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसकी आपको फाइनल आंसर क्या आ गया, पाई/3 एंड 5 पाई/3, ये आपका फाइनल आंसर है। पाई/3 है 2√3। ठीक है, अब देखिए आपको सेक है, तो हमने खाली मैंने क्या बोला आपको साइन कॉस टेन याद रखना है, तो मैंने साइन कॉस टेन लिखा। अब आपको मालूम है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक टेक क्या होता है, 1/cos होता है। ठीक है, तो सिमिलरली कॉस क्या होता है, 1/sec होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, सेक आपको गिवन है, तो √3 है, तो आपको कॉस क्या मिलेगा, कॉस आपको मिलेगा √3/2। आपको भी ये वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो कॉस ऑफ 2√3/2 किस में है, कॉस √3/2 किस में आता है, 30 मतलब पाई/6। मैं इसको लिखूंगा कॉस √3/2। क्यों, इसको भी आप कर सकते थे, और आपको एंगल याद है यहाँ, बट इसमें आपको सिंपल करना, आपको सिंपली इजी फार्मूला इजी लग गया। उसके बाद देखिए कॉस √3/2 आ गया। अब √3/2 कॉस में कब आता है, कॉस में √3/2 कब आता है, 30 मतलब पाई/6, तो कॉस इक्वल टू कॉस ऑफ पाई/6। ठीक है, पहले से आपको मैं कन्वर्ट किया, सेकंड कॉस फॉर्म में लेके आया। अब चेक करेंगे कौन सा एंगल है, पाई/6 है, आगे बाय अलाइड एंगल, बाय अलाइड
एंगल, ठीक है। अब देखिए कॉस यहाँ पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव आपको सिंपली फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। तो मैं आपको बताया कि इसके आपको ओनली पाई और 2 पाई यूज करना है, तो फोर्थ में के लिए आपको 2 पाई माइनस अल्फा यूज करना पड़ेगा। तो बाय कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज आपको पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा, आपको ये तो यूज नहीं कर सकते, क्यों, मैं लास्ट में बताया कि अगर आप यूज करें तो एंगल चेंज होगा, साइन बन जाएगा, चेंज करना नहीं है। इसलिए देखिए अब थीटा क्या मिला, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू कॉस पाई बाय 6। ये मुझे कहाँ से मिला, फिर कॉस कॉस कैंसिल हो, थीटा की वजह मिल जाएगी आपको। अब देखिए तो कॉस ऑफ ये 2 6 टू 12 पाई माइनस में पाई डिवाइड बाय 6 इक्वल टू कॉस पाई बाय 6, तो आपको मिलेगा 11 पाई बाय 6 कॉस ऑफ 11 पाई बाय 6 इक्वल टू कॉस पाई बाय 6, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, मतलब क्या मिला आपको, जीरो से अपना फॉर्मूला है, तो बेसिक चाहिए थीटा और 2 पाई, ठीक है। इसके बीच में चाहिए आपको थीटा, पहले क्या मिला, स्मॉल नंबर करेंगे, पहले आपको स्मॉल लिखेंगे पाई बाय 6 एंड सेम जीरो से लेके क्या मिला आपको 11 पाई बाय आपको 6 मिला, या आपको मिला 2 पाई। तो आपको ये दो आंसर आ गया, पहले पाई बाय 6 है, दूसरा 11 पाई बाय 6 है, आपको दोनों का एंगल ये कि आपको ये चीज आपका 11 पाई बाय 6 का मतलब क्या 180 बाय 6, तो वन दा ये 3 दा 11 3 दा, ठीक है, 32 मिला, ठीक है, जो कि आपको एंगल क्या आ रहा 360 के अंदर आ रहा, तो मैं आपको राइट है। देखिए आपको थर्ड सम cos थीटा इक्वल टू 3 है, आपको cos थीटा नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, cos को कन्वर्ट कर लो, तो cos थीटा आपको √3 है, तो आपको √3, तो tan थीटा क्या मिलेगा, इसका उल्टा मैंने 1/√3 मिला, इसको उल्टा कर दो, तो tan थीटा क्या मिला आपको 1/√3 मिला। अब tan में 1/√3 कब आता है, tan में 1/√3 कब आता है 30 मतलब पाई बाय 6, तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 6, ठीक है, ये मिला। अब हमने वैल्यू पुट किया, अब सेकंड स्टेप बाय अलाइड एंगल, अब tan पॉजिटिव की तरह, tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, पीछे क्या है पॉजिटिव, tan पॉजिटिव आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखा, tan क्वाड पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस, अभी क्या लेंगे पाई प्लस थीटा, क्योंकि मैं ये लूंगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो चेंज होगा, तो आपको प्लस में लेना है, तो tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब देखो तो tan, हमने इसका पॉजिटिव चेक करके लिया, तो पॉजिटिव tan इधर है, तो आपको नहीं पाई, मैंने आपको पाई से आपको ये वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद पाई प्लस थीटा कितना आपको tan करके आपको पाई बाय 6 मिलेगा, तो पाई बाय 6 इक्वल टू tan पाई बाय 6 मिला। अब 6 मतलब 6, tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6, तो tan पाई बाय 6 मतलब tan 7 पाई बाय 6 इक्वल टू मिला आपको tan पाई बाय 6, इसमें आपको दो वैल्यू मिली, तो द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या है आपको 7, पहले लिखो, पहला छोटा वाला पाई बाय 6 है, से 2 पाई है एंड इक्वल, और 7 पाई बाय 6 से लेके 2 पाई, ये आपको दोनों से मिलेगा। आपको नहीं क्या मिलेगा, तो cot 0 आपको 0 होता है, तो देखो cot थीटा इक्वल टू cot 0, cot 0 0 है, ठीक है, आपने एंगल लिखा। अब बाय अलाइड एंगल आपको cot थीटा पॉजिटिव कहाँ पर लिखे, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव cot थीटा कहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा आपको यूज करना है, तो पाई प्लस थीटा मतलब आपको मिला cot थीटा, ठीक है। आपको थीटा का वैल्यू क्या मिला 0 मिला, फिर आपको एक cot को कैंसिल हो 0 मिलेगा, तो cot पाई प्लस 0, ठीक है, ये भी cot 0,
तो कॉट पाई प्लस ये आपको पाई मिलेगा, ये आपको कॉट 0 मिलेगा, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, आपका प्रेजेंस पहले मिला आपको 0 2 पाई एंड और क्या मिला आपको 0 से लेके पाई और 2 पाई, ठीक है। तो आपका एंगल 0 और पाई आपका 2 आपका फाइनल आंसर आ गया। टू देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू माइनस, अब साइन हाफ किस में आता है, साइन हाफ मतलब क्या मिला आपको हाफ, मतलब साइन हाफ लिखेंगे मतलब माइनस पाई बाय साइन पाई बाय 6, ठीक है। आपको ये मिलेगा, आपको क्या देखना है कि बाय अलाइड एंगल, बाय अलाइड एंगल, ठीक है। अब साइन नेगेटिव, लास्ट में क्या वन में पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन का आप नेगेटिव का आपको साइन फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में साइन आपका नेगेटिव, किसमें थर्ड और फोर्थ में दोनों में नेगेटिव है, तो मीन्स आपको अभी दोनों में रहेगा, क्यों साइन आपका थर्ड में भी नेगेटिव है, थर्ड में आपका tan cos पॉजिटिव है, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव है, तो साइन तो नेगेटिव है, तो इसके लिए आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बायलर एंगल साइन थीटा इक्वल टू, अब क्या लेंगे हम लोग साइन पर थर्ड में देखिए क्या है पाई प्लस अल्फा, क्या लेंगे पाई प्लस अल्फा लेंगे, आपको ऑलवेज ये पाई और 2 पाई यूज करना मैंने आपको बोला, तो पाई प्लस अल्फा लो, पाई प्लस सॉरी साइन पाई प्लस अल्फा, साइन पाई प्लस अल्फा, और दूसरा क्या लेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन, इसमें क्या है 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो 2 बार क्यों ले रहे, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव आपका 2 चीज में, आपका साइन नेगेटिव किस में आता है, साइन नेगेटिव आपका थर्ड में और फोर्थ में साइन नेगेटिव आपको दोनों में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचिए मुझे फर्स्ट टर्म की क्वेश्चन 1 मिला, तो कॉस साइन हम पहले क्या था साइन थीटा इक्वल हाफ था, तो साइन पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव हाफ था, तो आप बोलेंगे साइन पॉजिटिव 2 जगह हाफ है, पहले तो साइन पॉजिटिव किसमें सेकंड में पॉजिटिव और फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो आपको ये साइन हमको हाफ मिला था पाई बाय साइन पाई बाय 6 था, तो ये वैल्यू किसकी आपको, ये वैल्यू तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा ना, तो इसके हमें लास्ट में हमने ये एक ही आपको 2 वैल्यू मिला, पहले आपको फर्स्ट में हाफ मिला और सेकंड में आपको इसमें मिला। अब देखिए तो वैल्यू पुट कर दो, तो साइन वैल्यू आपको क्या मिला साइन थीटा पाई बाय 6 है, तो इधर भी साइन पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। यहाँ पर थीटा लिखो, सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या मिला थीटा, तो साइन थीटा पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, आपको क्या मिलेगा साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन ये आपको 6 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6, इसके बाद हम साइन पाई बाय 6 इक्वल साइन 7 पाई बाय 6, ठीक है। ये मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 12 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 6 और साइन 11 पाई बाय 6 इक्वल टू साइन पाई बाय 6। तो देखिए आपको जब तो रिक्वायर्ड लिखो, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, आपको पहले 0 से लेके एक मिला आपको 7 पाई बाय 6 मिला, तो 2 पाई एंड दूसरा क्या मिला आपको 11 पाई बाय 6 मिला, ठीक है। आपको ये 2 वैल्यू मिल गया, तो आपको ये 2 आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली पहले आपने एक बार क्या आपको 2 बार करना है, 2 बार क्यों करना, बिकॉज आपको नेगेटिव 2 जगह पे आता, ठीक है। देखिए tan थीटा इक्वल टू -1, अब -1 किस में था tan में, 1 मतलब tan 45 मतलब पाई बाय 4, सो tan थीटा इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4 लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो नेगेटिव है, अब tan नेगेटिव आपको किस में मिलेगा, ऑलवेज 2 जगह मिलेगा, क्योंकि थर्ड में अगर आपका पॉजिटिव है तो सेकंड और फोर्थ में आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव है, इसमें कॉसेक से पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव है, तो 2 बार बना पाए यानी कि बाय अलाइड एंगल, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू मैंने आपको बोला पाई और 2 पाई करना है, तो सेकंड में क्या मिलेगा पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा tan थीटा इक्वल टू इधर क्या मिला आपको फोर्थ में tan 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। आपको वैल्यू मिल चुकी है tan पाई बाय 4 इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाय
4 इधर पे 10 पाई बाई 4 थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आपको मिलेगा 10 पाई बाई 4 इक्वल टू ये 4 वन सा 4, 10 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 4। इसके बाद आपको यहाँ क्या मिलेगा, इसको कर देता आगे, तो 10 3 पाई बाई 4 मिला। फिर आपको मिलेगा 10 पाई बाई 4 में 10 8 पाई डिवाइड माइनस पाई डिवाइड बाई 4, तो आपको मिलेगा 10 7 पाई बाई 4। तो आपको दो वैल्यू क्या मिला, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, ये दोनों वैल्यू आपको 10 माइनस 1 मिलेगा। तो लिख सकते हैं आप 10 पाई बाई 4। तो द रिक्वायर्ड इनपुट सॉल्यूशंस आर, पहले क्या मिला आपको, एक 3 पाई बाई 4 से 2 पाई, एंड सेकेंड में क्या मिला 2 पाई से लेके 7 पाई बाई लेके 2 पाई। ये आपका आंसर आ गया। देखिए √3 cosec x प्लस 2, तो आपको पहले ये फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। तो √3 cosec थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इसको इधर लेके आ जाओ, -2 मिलेगा, ठीक है। तो cosec थीटा आपको क्या मिलेगा, -2 अपॉन में √3। अभी cosec है, आपको cosec वैल्यू मालूम नहीं, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर दो। तो sin थीटा इक्वल टू क्या है आपको, √3 अपॉन में 2, ये मिल गया, साइन कॉस बन गया। अब ये सिंपली फॉर्म में आ गया। अब देखिए साइन नेगेटिव कहाँ पर है, तो बाय अब नेगेटिव किस में आपको आएगा, साइन नेगेटिव किस में है, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। तो पाई बाय पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा आपको। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई, सॉरी पहले इधर क्या है ना, साइन पाई प्लस थीटा पाई प्लस अल्फा और दूसरा साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो साइन नेगेटिव कहाँ पर है, एक सेकंड में था, सेकंड पाई प्लस अल्फा ये, और थर्ड के लिए आपको फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस अल्फा ले, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा क्या मिला आपको, अब ये भूल गए इसे आपको साइन, अब देखिए पाई बाई 3 कब आता है, √3 बाई 2 कब आता है, साइन में √3 बाई 2 कब आता है, 60 मतलब पाई बाई 3, चलेंगे पाई बाई 3, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई बाई 3 इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, यहाँ पर साइन पाई बाई 3 इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। साइन में आपको पाई बाई 3 देखिए, फिर साइन √3 अपॉन 2 पाई बाई 3, ठीक बराबर, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्व इसको, साइन ऑफ ये क्या है आपको 4 पाई अपॉन में 3 लेके 3 वन 3 प्लस 1 4 डायरेक्टली आपको लिख दो, फिर आपको क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 3 इक्वल टू 3 टू 6 6 माइनस 1 5, तो 5 पाई बाई 3, ठीक है। ये 3 टू 6 में से 1 गया 5 बचा, आपको आंसर आ गया। द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 0 से लेके ये आपको मिला 4 पाई बाई 3 और 2 पाई एंड आपको मिला 5 पाई बाई 3। तो फ्रेंड्स हमने आपका एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट कर दिया। आगे ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और अच्छे से प्रैक्टिस हो, ठीक है। आपको इस चैनल में हर एक वीडियो में आपको ईच एंड एवरी सम सॉल्व करके मिलेंगे। थैंक यू सो मच।